व्रत पर्व अंक में गोप अष्टमी महोत्सव, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। गौ का महात्म्य एवं महत्व बताने की आवश्यकता नहीं तथा ये भी बताने की आवश्यकता नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का अप्रतिम गोविंद नाम गायों की रक्षा करने के कारण ही पड़ा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक गोप गोपियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। 8वें दिन इंद्र की आंख खुली और वे अहंकार रहित होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। कामधेनु ने भगवान जी का अभिषेक किया और उसी दिन भगवान जी का गोविंद नाम पड़ा। उसी समय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोप अष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा, जो अब तक चला आ रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को प्रातःकाल गौओं को स्नान कराएं, गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें और अनेक प्रकार के वस्त्र अलंकारों से अलंकृत करके ग्वालों का पूजन करें। गायों को गोग्रास दे करके उनकी परिक्रमा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ जाएं तो सब प्रकार की अभीष्ट सिद्धि होती है। गोप अष्टमी को सायंकाल गाय चर करके जब वापस आए उस समय भी उनका आतिथ्य, अभिवादन और पंच उपचार पूजन करके कुछ भोजन करावें और उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण करें। उससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। भारतवर्ष के प्राय सभी भागों में गोप अष्टमी का उत्सव बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। विशेष करके गौशालाओं तथा पिंजरा पोलों के लिए ये बड़े महत्व का उत्सव है। गौशालाओं में तो गोप अष्टमी के दिन एक मेला जैसे ही लग जाता है। खाने पीने की दुकानें लग आ जाती हैं, बड़ी भीड़ होती है। उसमें घूमने के अतिरिक्त लोग गौओं के दर्शन करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं और गौशाला की संस्था को कुछ दान करते हैं। ये तो होना ही चाहिए, किंतु इतना ही काफी नहीं है, कुछ और भी करना होगा। जिन गोपों की ये अष्टमी मनाई जाती है तथा जो गोपालन करते हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें पारितोषिक भी देना चाहिए। गोप अष्टमी केवल किसी एक गांव का या गौशालाओं का ही उत्सव नहीं होना चाहिए, वरना गांव-गांव और घर-घर में ये उत्सव बड़े समारोह से मनाया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि ये उत्सव अखिल भारतवर्षीय गो दिवस का रूप धारण कर ले। गोप अष्टमी के दिन क्या क्या करना चाहिए? गोप अष्टमी मनाने का सुंदर ढंग और उस दिन किए जाने वाले कार्य इस प्रकार से हैं। पहला है गायों को नहला धुला करके स्वच्छ करना और उन्हें भांति भांति से सजाना। दूसरा है गायों के रहने के स्थान की बड़ी भांति सफाई करना। तीसरा है गाय और ग्वालों की विधिवत पूजा करना और स्वादिष्ट भोजन से उन्हें संतुष्ट करना। चौथा है उस दिन अपने व्यवसाय व्यापार को बंद रख करके गौशाला और पिंजरा पालों में जा करके वहाँ के उत्सवों और कार्यक्रमों में भाग लेते हुए गोपालन के संबंध में विचार विमर्श करना। पांचवा है गौशाला और पिंजरा पोलों में यथासाध्य दान देना। छठा है गांव-गांव और नगर-नगर में सभाएं हों जिनमें गौ संबंधी इन बातों का विचार हो। देश में सर्वत्र गौ हत्या का
निवारण कैसे हो सकता है। दूसरा, गायों की वर्तमान स्थिति में, उसकी नस्ल में और दुग्ध उत्पादन में किन साधनों में सुधार हो सकता है। तीसरा, गौमें और गौमूत्र का खाद के विषय में अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जा सकता है। गौपालकों को आवश्यक सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। सातवां है, उस दिन लोगों को ठीक ठीक समझा करके और उनके भावों को जागृत करके ये प्रतिज्ञा करानी चाहिए। सातवें का क है, हम उस आदमी के हाथ गौ कभी नहीं बेचेंगे जिस पर यह संदेह हो कि ये घर में गौ का पालन न कर सीधे कसाई को या कसाई के हाथ में देने वाले किसी को बेच देगा। सातवां ख है, हम उन चमड़े, चर्बी तथा हड्डी आदि का अपने लिए व्यवहार और व्यापार कदापि नहीं करेंगे जिनके कारण गायों की हत्या होती है। सातवें का ग है, वनस्पति तेल, नकली घी का व्यवहार नहीं करेंगे। आठवां है, जहाँ अच्छे सांड ना हो वहाँ अच्छे सांडों की व्यवस्था कर विचार करना। जहाँ उत्तम सांड हो वहाँ उनकी भरपूर चारे दाने और संरक्षण का प्रबंध करना। 10वां है, स्थानीय गायें, बैल, बछिया और बछड़ों की संख्या का पता लगा कर लिखना। 11वां है, सुविधा हो तो अच्छी से अच्छी गायें रखने वालों को पुरस्कार देना। 12 है, गायें स्वस्थ और सबल कैसे रहें तथा उन्हें संक्रामक रोगों से कैसे बचाया जा सकता है, ये समझना समझाना। 13वां है, अगली गौ अष्टमी तक के लिए गौवंश की उन्नति का कार्यक्रम बनाना। 14वां है, गत वर्ष गौवंश की उन्नति के लिए क्या किया गया इसकी जांच करना। और 15वां है, ऐसे अवसरों पर सह्याद्री मुसलमानों और ईसाई आदि सज्जनों को भी बुलाया जाए और बड़े प्रेम तथा सम्मान का व्यवहार किया जाए जिससे वे भी इसे सार्वजनिक मेला समझें और सभा में गौओं के महत्व को जान करके गौ रक्षा के पक्षपाती बने। इस प्रकार उस दिन का सारा समय गौ चर्चा में ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से ही गौवंश की सच्ची उन्नति हो सकेगी जिस पर हमारी उन्नति 16 आने निर्भर है। व्रत पर्व सवंक में अक्षय नवमी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी कहलाती है। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण तथा अन्न आदि के दान से अक्षय फल प्राप्त होता है। इसमें पूर्वाह्न व्यापनी तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या ना हो तो अष्टम्या नवमी विद्या कर्तव्या हल आकांक्षिना न कुर्यान्नमी तात दशमायाम तो कदाचना। ब्रह्मवर्त पुराण के इस वचन के अनुसार अष्टमी विद्या नवमी ग्रहण करनी चाहिए। 10वीं विद्या नवमी त्याज्य है। व्रत का विधान इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि के अनंतर दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प आदि लेकर के इस प्रकार से व्रत का संकल्प करना चाहिए। ऐसा संकल्प करके धात्री वृक्ष आंवले के नीचे पूर्व अभिमुख बैठ करके ओम धात्रे नमः मंत्र से आवाहन आदि षोडशोपचार पूजन करके मंत्रों से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धारा गिराते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए।
पिता पितामहाश्च अन्ये अपुत्रा ये च गोत्रिणा ते पिबन्तु मेऽदतं धात्रीमूले अक्षम्प्या आ ब्रह्मस्तंभपर्यन्तं ते वृषि पितृमानवा ते पिबन्तु मेऽदतं धात्रीमूले अक्षम्प्या। इसके बाद आंवले के वृक्ष के तने में इस प्रकार के सूत्र वेष्टन करना चाहिए। दामोदर निवासाय धात्रे देवे नमो नमः, सूत्रेण अनेन बध्नामि धात्री देवी नमस्तुते। इसके बाद कपूर या घृत पूर्ण दीप से आंवले के वृक्ष की आरती करें और फिर उसकी प्रदक्षिणा करें। यानी कानी ना च पानी जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इसके अनंतर आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए और अंत में स्वयं भी आंवले के वृक्ष के सन्निकट बैठ कर के भोजन करना चाहिए। एक पका हुआ कुष्मांड कुमढ़ा लेकर के उसके अंदर रत्न स्वर्ण रजत या रुपया आदि रख करके उसको संकल्प करना चाहिए। तदंतर विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण को तिलक करके दक्षिणा सहित कुष्मांड दे देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। कुष्मांडम बहु बीज आढ्यम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा तस्यामि विष्णवे तुभ्यम पितृणाम तारनाय च। पितरों के शीत निवारण के लिए यथाशक्ति कंबल आदि और न वस्त्र भी सतपत्र ब्राह्मण को देने चाहिए। ये अक्षय नमी, धात्री नमी तथा कुष्मांड नमी भी कहलाती है। घर में आंवले का वृक्ष ना हो तो किसी बगीचे आदि में आंवले के वृक्ष के समीप जाकर के पूजा दान आदि करने की भी परंपरा है, अथवा गमले में आंवले का पौधा रोपित करके घर में ये कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। पृथ्वी किसके प्रभाव से टिकी है? जो मन को वश में रखने वाला पुरुष दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या विनय संपन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पाप में व्यवहार नहीं करता, कटु वचन बोलने वाले के प्रति भी प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उनके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। व्रत पर्व अंक में देव उत्थापनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। यद्यपि भगवान क्षण भर भी सोते नहीं हैं, फिर भी भक्तों की भावना यथा देहि तथा देवी के अनुसार भगवान जी 4 मास शयन करते हैं। भगवान विष्णु के शीर शयन के विषय में ये कथा प्रसिद्ध है कि भगवान जी ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को महापरक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर के सो गए थे। ये वहां 4 मास तक सोते रहे और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जगे। इसी से इस एकादशी का नाम देव उत्थापनी या प्रबोधनी एकादशी पड़ गया।
इस दिन व्रत के रूप में उपवास करने का विशेष महत्व है। उपवास न कर सकें तो एक समय फल आहार करना चाहिए और संयम नियम पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी को भगवान नाम जप कीर्तन की विशेष महिमा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवत प्रीति के लिए पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि किया जाता है। इस तिथि को रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि में भगवत संबंधी कीर्तन, वाद्य, नृत्य और पुराणों का पाठ करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल और अर्घ्य आदि से भगवान जी की पूजा करके घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि तथा निम्न मंत्रों द्वारा भगवान जी से जागने की प्रार्थना करनी चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते, तय सप्ते जगन्नाथ जगत सप्तम भवेत इतम। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वरा दंष्ट उद्धृत वंश सुंदरे, हिरण्याक्ष प्राणघातिन त्रिलोक्य मंगलम करो। इसके बाद भगवान जी की आरती करें और पुष्पांजलि अर्पण करके इस प्रकार से प्रार्थना करें। इयम तो द्वादशी दे प्रबोधाय विनम्रता, त्यमेव सर्वलोकानां हितार्थम शेषशायिन, इदं व्रतं म्यादेव कृतं प्रीत्यै तब प्रभु न्यूनम संपूर्णताम यातो त्वत्प्रसाद जनार्दन। तदंतर प्रहलाद, नारद, परशुराम, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक और भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। पर बहुतनी एकादशी की पारना में रेवती नक्षत्र का अंतिम तृतीयांश हो तो उसे त्याग करके भोजन करना चाहिए। व्रत पारोत्सव अंक में तुलसी विवाह, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ही लोग तुलसी विवाह का भी आयोजन करते हैं। तुलसी वैष्णव के लिए परम आराध्य पौधा है। कोई कोई तो भगवान जी के श्री विग्रह के साथ तुलसी जी का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं। साधारणतः लोग तुलसी जी के पौधे का गमला गेरू आदि से सजा करके उसके चारों ओर ईख का मंडप बना करके उसके ऊपर ओढ़नी या सुहाग की पत्ती की चुन्नी उड़ाते हैं। गमले को साड़ी में लपेट करके तुलसी को चूड़ी पहना करके उसका श्रृंगार करते हैं। गणपत्य आदि देवताओं का तथा श्री शालग्राम जी का विधिवत पूजन करके श्री तुलसी जी को षोडशोपचार पूजा तुलसी नमः नाम मंत्र से करते हैं। तत्पश्चात एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखते हैं तथा भगवान शालग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर के तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं और आरती के पश्चात विवाह उत्सव पूर्ण करें। विवाह के समान ही अन्य कार्य होते हैं तथा विवाह के मंगल गीत भी गाए जाते हैं। राजस्थान में इस तुलसी विवाह को बटुआ फिराना कहते हैं। व्रत पारोत्सव अंक में वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी।
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। नरक चतुर्दशी को नरक के अधिपति यमराज की और वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठ अधिपति भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। ये तिथि अरुणोदय व्यापारी ग्रहण करने चाहिए। व्रत का विधान इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के दिन भर का व्रत रखना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु की कमल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात भगवान शंकर की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। विना यो हरि पूजाम तो कुर्याद रुद्रस्य च अर्चनम वृथा तस्य भवतेज पूजा सत्यम एद्वचो मत ममा। रात्रि के बीत जाने पर दूसरे दिन शिवजी का पुनः पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी का ये पावन व्रत शैवों एवं वैष्णव की पारंपरिक एकता और भगवान विष्णु तथा शिव के ऐक्य का प्रतीक है। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देख करके उन्होंने सोचा मेरी आंखें कमल के ही समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के स्थान पर मैं अपनी आँख ही चढ़ा देता हूँ। ऐसा सोच करके वे अपनी कमल सदृश आँख चढ़ाने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव प्रकट होकर के बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज की ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से अभिहित होगी। इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन करके जो मेरा पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने विष्णु को करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि ये राक्षस का अंत करने वाला होगा। त्रिलोक में इसकी समस्त समता करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। व्रत पर उत्सव अंक में भीषम पंचक व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव से प्राप्त किया था, इसलिए ये व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध है। व्रत का विधान इस प्रकार है। इसके निमित्त काम क्रोध आदि त्याग करके ब्रह्मचर्य पूर्वक 5 दिन का व्रत किया जाता है। व्रती मनुष्य को चाहिए कि मौन भाव से स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे तथा मंत्र से जल देना चाहिए। व्याघ्र पद गोत्राय संकृत्य परवराय च अनपत्याय भीष्माय उत्कम भीषम वर्मने मसौ नाम अवताराय शांतनोर आत्मजाय चे
अध्यम ददामि भीष्माय आजनम ब्रह्मचारिणे। इसमें यथाशक्ति सोने या चांदी की भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनवा करके उसकी प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पहले दिन भगवान जी के हृदय का कमल पुष्पों से, दूसरे दिन कटी प्रदेश का बिल्व पत्रों से, तीसरे दिन घुटनों का केतकी पुष्पों से, चौथे दिन चरणों का चमेली पुष्पों से तथा पांचवें दिन संपूर्ण अंग का तुलसी की मंजरियों से पूजन करना चाहिए। नित्य प्रति ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार या अधिक से अधिक जितना संभव हो जप करना चाहिए तथा मंत्र में स्वाहा पद जोड़ करके उससे घृत मिश्रित तिल, चावल और जौ से अग्नि में हवन करना चाहिए। व्रत के 5 दिनों में समर्थ के अनुसार निराहार, फलाहार, एक भुक्त, निताहार या नक्त व्रत करना चाहिए। इस व्रत में पंचगव्य पान की विशेष महिमा है। वृत्तांत में पारना के समय ब्राह्मण दंपति को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत में पदम प्राणोक्त कार्तिक मास के महात्म्य का पाठ या श्रवण करना चाहिए। व्रत पर उत्सव अंक में कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि है। इस तिथि को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित किया है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल होता है। इस दिन गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का विशेष महत्व है। इसी पूर्णिमा के दिन सायंकाल भगवान जी का मत्स्य अवतार हुआ था। इस कारण इसमें किए गए दान, जप आदि का 10 यज्ञों के समान फल होता है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो ये महाकार्तिकी होती है। भरनी हो तो विशेष फल देती है और यदि रोहिणी हो तो इसका फल और भी बढ़ जाता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास से स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रायः श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है। सायंकाल देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाए जाते हैं और गंगा जी को भी दीपदान किया जाता है। काशी में यह तिथि देव दीपावली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। चंद्रायन व्रत की समाप्ति भी आज के दिन होती है। कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत और जागरण करने से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा आदि पितृ नदियों के समीप स्नान के लिए सहस्त्रों नर नारी एकत्र होते हैं, जो बड़े भारी मेले का रूप बन जाता है। सिख धर्म अवलंबी इस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती का उत्सव मनाते हैं। व्रत पर उत्सव अंक में काल भैरव अष्टमी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। भगवान शिव के 2 स्वरूप हैं। एक भक्तों को अभय देने वाला विश्वेश्वर स्वरूप और दूसरा है दुष्टों को दंड देने वाला काल भैरव स्वरूप। जहाँ विश्वेश्वर स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत हैं, वहीं उनका भैरव स्वरूप अत्यंत रौद्र, भयानक, विकराल तथा प्रचंड है।
शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के अनुसार परमेश्वर सदाशिव ने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप में अवतार लिया, अतः उन्हें भगवान शंकर ही मानना चाहिए। इसके व्रत की विधि इस प्रकार है। भैरव जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था, इसलिए मध्याह्न में अपनी अष्टमी लेनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म एवं स्नान से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए तथा भैरव जी के मंदिर में जाकर के वाहन सहित उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम भैरवाय नमः इस नाम मंत्र से षोडशोपचार पूर्वक पूजन करना चाहिए। भैरव जी का वाहन कुत्ता है, अतः इस दिन कुत्तों को मिष्टान खिलाना चाहिए। इस दिन उपवास करके भगवान काल भैरव के समीप जागरण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भैरव जी काशी के कोतवाल नगर रक्षक हैं। काल भैरव की पूजा का काशी नगरी में विशेष महत्व है। काशी में भैरव जी के अनेक मंदिर हैं, जैसे काल भैरव, बटुक भैरव, आनंद भैरव आदि। भैरव अष्टमी यदि मंगलवार या रविवार को पड़े तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। व्रत पर उत्सव अंक विवाह पंचमी, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को जनकपुर में संपन्न हुआ। सीता संवर में भगवान जी के द्वारा धनुष तोड़ने के अनंतर विधेयराज जनक जी के द्वारा अयोध्या दूत भेजने पर महाराज दशरथ बारात लेकर के जनकपुर पधारते हैं। इसके अनंतर विवाह की विधि पंचमी को संपन्न होती है, इसलिए श्री अवध में तथा जनकपुर में विवाह पंचमी का महोत्सव बड़े समारोह से प्रत्येक मंदिर में मनाया जाता है। भक्तगण भगवान जी की बारात निकालते हैं तथा भगवान जी की मूर्तियों द्वारा रात्रि में विधि पूर्वक भंवरी अर्थात फेरा कराते हैं। अपनी परंपरा के अनुसार विवाह के पूर्व तथा बाद की सारी विधियां कुंवर मेला, सजन गोठ आदि संपन्न करते हैं। विवाह की लीला भी कई स्थानों में इस अवसर पर होती है। देश के विभिन्न भागों में राम भक्त ये महोत्सव अपने अपने ढंग से आनंद और उल्लास पूर्वक मनाते हैं। व्रत पर उत्सव अंक में श्री दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। महायोगीश्वर दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था, अतः इस दिन बड़े समारोह से दत्त जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के तप करने पर दत्तो म्याहमिति यत् भगवान सा दत्ता, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। श्री विष्णु के ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय कहलाते हैं। दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनसुईया है, जो सती शिरोमणि है तथा उनका पतिव्रत्य संसार में प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, श्री लक्ष्मी जी
श्री सती जी और श्री सरस्वती देवी को अपने पातिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवऋषि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर के कहा, अत्रि पत्नी अनसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवऋषि नारद जी की ये बात बताई और उनसे अनसुईया के पतिव्रत की परीक्षा करने की कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक नहीं चली। अंततः साधु वेश बना करके वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देखकर देवी अनसुईया ने उन्हें प्रणाम करके अर्घ्य, फल, मूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप निर्वस्त्र होकर हमारे समक्ष नहीं आएंगे। ये बात सुनकर के प्रथम तो देवी अनसुईया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप ना हो जाए, इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान जी की लीला समझ करके वे बोली, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाए। इतना कहनी था कि तीनों देव 6 मास के शिशु होकर रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर के दुग्ध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस नहीं आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलता नारद जी आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनसुईया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुईया ने अपने पातिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्ण रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर के तीनों देवों ने अनसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर के तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। इस प्रकार अत्रि तथा अनसुईया के पुत्र रूप में श्री दत्तात्रेय जी श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि श्री दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। भगवान दत्तात्रेय कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं। परम भक्तवत्सल दत्तात्रेय जी भक्त के स्मरण करते ही उनके पास पहुंच जाते हैं। इसलिए इन्हें समृद्धिगामी तथा समृद्धि मात्र अनुगंत कहा गया है। ये श्री विद्या के परमाचार्य हैं। श्रीमद् भागवत आदि में आया है कि इन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा पाई थी। भगवान दत्त जी के नाम पर दत्त संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। गिरनार क्षेत्र श्री दत्तात्रेय जी का सिद्धपीठ है। इनकी गुरुचरण पादुकाएं वाराणसी तथा आबू पर्वत आदि कई स्थानों पर हैं। दक्षिण भारत में इनके अनेक मंदिर हैं। वहाँ दत्त जयंती के रूप के दिन इनकी विशेष आराधना पूजा के साथ महोत्सव संपन्न होता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय
के उद्देश्य से व्रत करने एवं उनके मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है।